नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। रामनवमी पर बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में भड़की हिंसा के बाद गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को हनुमान जयंती को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। इसके बावजूद दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में बवाल की खबरें सामने आई। वहीं 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में रामनवमी के जुलूस और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकली, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की। लेकिन ऐसा क्यों यूपी में दंगाई बवाल करने से पहले 10 बार सोचते हैं? आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में हर धार्मिक कार्यक्रम शांति से होता है? तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे आखिर तकरार भी नहीं हुई? देखिए, ये पूरी की पूरी एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी के स्तर पर होती रही है। जितने भी जैसे हिंदुस्तान जैसे देशों में जहाँ जहाँ भी सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, वहाँ ऐसे स्थितियाँ पैदा होती हैं। हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो एक तरफ तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन दूसरे तरफ हिंदुस्तान कभी नहीं बन पाया। ये भारत बना, इंडिया बना, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ शासन कर रही थी उसने इसे हिंदुस्तान बनने नहीं दिया। यहाँ पर एक सद्भावना की बात की गई और सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं के कंधों पर डाल दी गई। जब हिंदुओं के कंधे इस बोझ को उठाने के लायक नहीं रहे तो फिर सद्भावना बिगड़ी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर डाल दी गई? हिंदुओं के ऊपर, कि ये हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, तो इनके ऊपर ये एहसास होना चाहिए इनको कि सारी की सारी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की, अल्पसंख्यक समुदाय के भावनाओं को आहत न करने की इनके ऊपर है। और इसलिए अगर किसी कारणवश अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें से भारत में अगर अल्पसंख्यक समुदाय के एग्रेसिव स्वभाव, उनके अधिकार, इन सारी बातों की जब चर्चा की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात की जाती है। यहाँ कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय की बात में कभी भी यहूदियों की बात नहीं की जाती, क्रिश्चियन की बात भी बहुत कम की जाती है, और न ही पारसी समुदाय की बात की जाती है। ये लोग सामान्य तरीके से ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुओं के मुल्क में रह रहे हैं, इसलिए हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। ये हमें सुरक्षित रखेंगे, हम इन्हें अपने तरीके से रहने देते हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष यानी कि मुसलमानों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हुए ये हिंदू बहुल देश है, तो यहाँ पर हिंदुओं के भावनाओं को आहत न पहुंचाएं, हम अपनी भावनाओं को ही सिर्फ सर्वोच्च मान के न बैठे। यही स्थिति रही। और जो 1947 की बात है, जब पाकिस्तान बना था, तो उसके बाद भी हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहे उसके पीछे भी एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि ये जो बार बार एहसास दिलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये यहाँ रुकने का फैसला लिया, इन लोगों ने सोचा कि यहीं पर हमें रुकना चाहिए, इसलिए ये हिंदुस्तान के ऊपर एहसान है कि यहाँ पर मुसलमान भी रह रहे हैं। इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे का कारण कुछ और है और बताया कुछ और जाता रहा। इसलिए जो कंफ्यूज्ड हिंदुस्तानी हैं और उसमें भी हिंदू हैं, वो बार बार ये सवाल करेंगे कि इनकी भावनाओं को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इन्होंने तो हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया। आखिरकार हिंदुस्तान में रहना इन लोगों ने क्यों स्वीकार किया, जबकि पाकिस्तान बनाने की मांग हिंदुस्तान के कोने कोने से उठी थी, केवल बंगाल से नहीं उठी थी, केवल पंजाब से नहीं उठी थी, ये तो केरल से भी उठी थी, बिहार से भी उठी थी और उत्तर प्रदेश से भी उठी थी। लेकिन फिर भी इन जगहों पर इतने मुसलमान कैसे रह गए? क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान तो लड़के ले चुके हैं, वो तो पूरी तरीके से एक इस्लामिक देश बन जाएगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान से सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये
अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम आबादी यहाँ रहेगी नहीं। और हम लोगों ने तो पहले से ही ठान रखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना जरूरी है। तो इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी के स्तर पर जो उस समय इन लोगों ने यहाँ रुकना स्वीकार किया, जिसके लिए अब भी भुगत रहा है हिंदुस्तान, भुगत रहा है उन बातों को, यही लोग बार बार ये मानते रहें कि हिंदुओं को ठोकर पर ठोकर मारते रहो, ये एहसास दिलाते रहो कि हम भी यहाँ उपस्थित हैं, इस्लाम यहाँ का धर्म है। जैसे कि बार बार कुछ मौलाना कहते हैं, मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान में ही इस्लाम रहा और हिंदुस्तान में इस्लाम जो है हिंदुस्तान का धर्म है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी रही है ये पिछले 70 सालों से चलती रही है और उसी के स्तर पर ये सारे के सारे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उसके साथ जो एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, इन लोगों ने मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू कर दी और लोगों को दिमाग में ये भर दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक चलता आया है, कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रुके हैं तो ये हिंदुस्तान के ऊपर एहसान किए हैं, इसलिए गंगा जमुनी संस्कृति बनाए रखो, सद्भावना का माहौल तैयार रखो। लेकिन सद्भावना एक तरफा चीज नहीं है। सद्भावना का मतलब दोनों तरफ की भावनाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक तरफ की भावना इसी आधार पर काम करती है कि यहां पर जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू है, इनको इस बात का एहसास दिलाते रहो कि ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, सनातन संस्कृति यहां पर सीमित रहेगी, आपको अपने धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन का अधिकार तब तक है जब तक कि उसके आसपास के मुसलमानों को यह एहसास नहीं हो जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही है। तो इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत आगे बढ़ता रहा जो हिंदू धर्म के पर्व त्योहार, जितने भी पर्व त्योहार रहे, उन पर्व त्योहारों पर अपनी धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन, इसी को कहते हैं प्रदर्शन, जो शोभा यात्रा के माध्यम से निकाला जाता है। अब रामनवमी के समय में शोभा यात्रा निकले या हनुमान जन्मोत्सव के समय में शोभा यात्रा निकले, लेकिन अब इन लोगों को लगा कि ये शोभा यात्राएं जो निकल रही है ये सनातन संस्कृति का प्रचंड रूप है। अब अगर ये हमारे इलाके से गुजरे तो हमारे अस्तित्व का क्या होगा? मतलब हम भी स्वीकार कर लें कि हम हिंदुस्तान के हिंदू बहुल आबादी के उसी सनातन संस्कृति का हिस्सा है, ये लोग स्वीकार कर नहीं सकते। इसलिए इन लोगों ने दो तरह से एजेंडा तैयार किया। पहला एजेंडा था कि सरकार के ऊपर दबाव डालो, क्योंकि सरकार उन्हीं के इशारों पर चलने वाली पार्टियों की थी, तो इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव डालो और सरकार को बैकअप देने के लिए ग्राउंड में तुम काम करो। यानी जब शोभा यात्राएं निकले तो उस समय तुम उन क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित करवाने के लिए कुछ एक्टिविटी करो, और वो एक्टिविटी पत्थरबाजी हो सकती है, हिंसा फैलाना हो सकता है। अब एक बार इन लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी। जब जब शोभा यात्रा निकले, मुस्लिम मोहल्लों से निकले, तो उस समय ये उसके ऊपर पत्थरबाजी करते। नारेबाजी होने के बाद जब दोनों तरफ से परेशानियां पैदा होने की स्थिति आती तो ये पहले से ही तैयारी करके रखते हैं कि हम अपने छतों से पत्थर फेंकेंगे, क्योंकि हावड़ा जैसे जगह पर, शहरों में, ज़्यादातर शहरी इलाकों में ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कौन से शहरी इलाकों में, चाहे कोलकाता हो, हावड़ा हो या बिहार में सासाराम या बिहार शरीफ की बात है, कौन से शहरी इलाकों में लोगों के छतों पर टोकरी भर भर के पत्थर होते हैं? और जो तरीके ये बताए जा रहे हैं कि रोड पर, सड़क पर चलते हुए जो वीडियो आता है कि सड़क पर चलते हुए शोभा यात्रा करने वाले लोग पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, वो पत्थर आया कहां से? क्योंकि ये वीडियो अधूरा होता है कि ऊपर से फेंके गए पत्थर को ये लोग दिखाते नहीं हैं, नीचे से फेंके गए पत्थर को ये दिखाकर ये बताते हैं कि इन्होंने हंगामा खड़ा किया। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उसी के हिस्से के तौर पर ग्राउंड वर्क इन लोगों ने किया। इन लोगों ने उन क्षेत्रों में हंगामा खड़ा किया, जिसके बाद अगले साल से वो क्षेत्र संवेदनशील घोषित कर दिए गए और सारे शोभा यात्रा के दौरान यही स्थिति रही कि संवेदनशील क्षेत्रों से
जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जहांगीरपुरी एक ताजा तरीन उदाहरण है दिल्ली का, जहां पर पिछले साल हनुमान जन्मोत्सव के समय, जुलूस शोभा यात्रा के समय वहां पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, हंगामा हुआ, बंद हुआ, और उसके बाद इस साल की शोभा यात्रा में 200 से 300 मीटर के तक का जो एरिया था उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, और शोभा यात्रा के जो रूट थे उसमें भी बदलाव किए गए कि आप इन जगहों से न निकले। तो क्या ये जगह हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है? ये जो मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं, उन मिनी पाकिस्तान के एजेंडे में यही शामिल था कि पहले इसको संवेदनशील घोषित करो, फिर सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि अगर उन संवेदनशील इलाकों से शोभा यात्रा को परमिशन मिलती है तो उसके बाद ये क्या करेंगे, हंगामा होगा तो सरकार घिर जाएगी कि आपको तो पहले ही पता था कि इन जगहों पर पहले से ही ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये लार्ज कॉन्स्पिरेसी जो चल रही थी, योगी आदित्यनाथ ने उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को तोड़ दिया। इन्होंने क्या किया कि अगर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होगी तो उसकी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगले साल पत्थरबाजी भी हो तभी भी शोभा यात्रा को रोका जाएगा। ड्रोन से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे और पुलिस का, प्रशासन का तगड़ा एक्शन होगा। यानी कि अगर उन क्षेत्रों को छावनी में तब्दील करना पड़े तो भी छावनी में तब्दील करेंगे, लेकिन शोभा यात्रा को रोका नहीं जाएगा। अब जब ये धारणाएं आई तो इन लोगों को लगने लगा कि अगर अब हम इसके ऊपर पथराव करते हैं, हिंसा होती है, तो कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं बल्कि हमारे खिलाफ होगी, क्योंकि जो निगरानी की जा रही है उस एरिया की, उसमें साफ तौर पर दिख जाएगा कि पत्थर कहां से चल रहे हैं, बम कहां से चल रहे हैं। तो इसलिए जब इस पूरी अवधारणा को योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया तो उसके बाद ये लोग अपने पुराने तरीकों पर वापस आ गए। इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ हम कोई भी एग्रेसिव पॉलिसी लाएंगे, एग्रेसिव तरीका अपनाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में ये अवधारणा नहीं है। वहां पर उन लोगों को पता है कि सरकार बिहार में महागठबंधन की है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का पूरा परिवार हो, राजद की राजनीति या फिर जदयू की राजनीति, जो टोपी पहन पहन के इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति, इन लोगों की राजनीति का केंद्र मुसलमान है और ये कभी भी उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन नहीं ले सकते, कठोर कार्रवाई की बात नहीं कर सकते, चाहे पुलिस प्रशासन को कितना भी हिदायत दे दे। तो इसलिए उन राज्यों में हिंसा होना लगभग तय था और उत्तर प्रदेश में जो पूरी अवधारणा को बदला गया, उस अवधारणा के साथ अब इन लोगों को लगने लगा है कि यूपी में रहना है तो हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाए तो फिर हमारे साथ वही होगा जो गुंडों मवालियों के साथ हो रहा है। इसलिए इस पूरी अवधारणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को वो तरीका बताया है जो शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, और वो हमारे तरीके हैं और उसी तरीके से इन लोगों को भी रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत। धन्यवाद। तो देखा आपने, नवरात्र हो, रमजान हो, साथ साथ मनाया गया, पर टकराव तो दूर, कहीं किसी किस्म की तकरार भी सामने नहीं आई। यूपी में रामनवमी भी शांति से मनाई गई और हनुमान जयंती भी। एक तरफ जहां बिहार और बंगाल में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा और जुलूस के दौरान सांप्रदायिक घटनाएं चिंता का विषय बनी रही, वहीं योगी सरकार के राज में कानून व्यवस्था चौक चौबंद दिखाई दी, क्योंकि बाबा को बुलडोजर का डर और यूपी पुलिस का खौफ ही दंगाइयों के लिए काफी है। अपराधियों को पता है कि दंगा किया तो नप जाएंगे। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।